चैप्टर 9 सोलो लेवलिंग रैग्नारोक की कहानी की स्टार्टिंग होती है। आगे जिन्वू के डैड अपनी कहानी बताते हैं। वो कहते हैं, एक गेट, एक बड़ा होल जो राक्षसों को बुलाता है, जिसे गेट के नाम से जाना जाता है। मोस्टर बॉस को हराने के 1 घंटे के अंदर गेट से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैं ऐसा करने में असफल रहा और मजबूर होकर बिना किसी दूसरे विकल्प के आयमी दरार यानी डायमेंशन क्रैप के अंदर फंस गया। तब रूलर्स मेरे पास आए। मैं वहाँ पर फंसा हुआ था। उन्होंने कहा कि वे मुझे अपनी शक्तियाँ देंगे और मुझे मोनार्च को रोकने के लिए कहा गया, प्रोटेक्ट द शैडो मोनार्च। और मैंने तुम्हारी मदद की। मैं तुम्हें अपने इस पहलू को नहीं दिखाना चाहता था, लेकिन आई एम सॉरी। आगे मिस्टर वोंग रोने लगते हैं। अब जिन्वू भी उनकी बात को सुनकर इमोशनल हो जाता है। वो कहते हैं, मुझे हमेशा तुम्हारी याद आती रही। तुम एक अच्छे इंसान बन गए हो। जिन्वू कहता है, हाँ, मैं आपसे और बातें करना चाहता था। मैं चाहता था थोड़ा और तुम्हारे साथ रहना। मुझे दुख है कि मैं एक बेहतर पिता नहीं बन सका। आगे यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रिकार्नेशन कप के इस्तेमाल के बाद, जहाँ पर मिस्टर हंटर वांग अपने घर के अंदर न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे और जिन्वू की माँ खाना बना रही थी। तभी जिन्वू अपने फादर को देखकर इमोशनल हो जाता है और जिन्वू रोने लगता है अपने फादर को देखकर। और यहाँ पर हंटर वांग कहते हैं, तुम्हें क्या हुआ जिन्वू? और जिन्वू कहता है, मुझे लगता है कि मैंने अभी अभी एक बुरा सपना देखा। अब हंटर वांग मुस्कुराते हैं, लेकिन वो अपने चेहरे के ऊपर न्यूज़पेपर को डालकर अपनी उन सभी बातों को सोचकर पछताते हैं कि उन्होंने अपनी फैमिली को अकेला क्यों छोड़ दिया। और यहाँ पर एक बात हमसे छुपाई गई थी। हमें लग रहा था कि हंटर वांग भी अपनी सारी याददाश्त भूल चुके हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग था। वो अपनी याददाश्त भूले नहीं थे, बल्कि वो भूलने का नाटक कर रहे थे। उन्हें जिन्वू के बारे में, रूलर्स, मोनार्च और सभी चीज़ों के बारे में पहले से पता था, लेकिन वो अनजान बनने की कोशिश कर रहे थे। आगे हम देखते हैं एक कैफ़े के अंदर, जहाँ पर वो एक रूलर्स के वेसल से बात कर रहे थे। वो कहते हैं, मेरे बेटे ने किस तरह का फ़ैसला लिया है? इस पर वो वेसल कहता है, शैडो मोनार्च ने यहीं रहने का फ़ैसला किया है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर बिताया गया हर सेकंड और मिनट उनके लिए अनमोल है। शैडो मोनार्च, मेरा मतलब, क्या आप इस बात को उनसे छुपाए रखना चाहते हैं? इस पर हंटर वांग कहते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि वो चाहता है कि मुझे कुछ भी याद ना रहे। अब वो वेसल कहता है, तुम उनके भले के लिए एक बेहतर पिता बनना चाहते हो, है ना? अगर मैं चला जाऊं तो रूलर्स का इसमें कोई दखल नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ तो इस दुनिया में मेरा सचमुच अंत हो जाएगा। ये मज़ेदार है। शैडो मोनार्च का इंतज़ार करते हुए मुझे किस तरह के रिजल्ट को देखने को मिलेगा, ये देखना काफ़ी रोमांचक रहा है। रूलर्स, शैडो मोनार्च और आपके यानी हंटर वांग दोनों के लिए थैंकफुल है। क्या हम आपकी किसी तरह से मदद कर सकते हैं? जिन्हों के डैड मुस्कुराते हुए कहते हैं, क्या आप मेरी पिछली टाइमलाइन की यादें मिटा सकते हैं? इस पर वो विसल कहता है, बिल्कुल, ये पॉसिबल है, लेकिन आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं? इस पर जिन्हों के डैड कहते हैं, मेरे लिए ये दिखावा करना काफ़ी मुश्किल है कि मुझे याद नहीं, क्योंकि मेरा बेटा इतनी जल्दी सब कुछ समझ लेता है। मैं एक नॉर्मल पिता बनना चाहता हूँ जो अपने बेटे की चिंता करता है, क्योंकि मेरे लिए जिन्वू यानी शैडो मोनार्च नहीं है, वो मेरा बेटा है। अब वो वेसल कहता है, मैं समझ गया। और वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उनकी यादें मिटाते हुए कहता है, इस कैफ़े से निकलने के बाद बीते समय की सारी यादें आपके दिमाग से पूरी तरह मिट जाएंगी। शायद आपको ये याद ना रहे, लेकिन मुझे आशा है कि अब से आप एक इंसान की तरह रहेंगे। आगे हम देखते हैं एक वेलकम पार्टी के अंदर, जहाँ पर जिन्वू बहुत बेचैन बैठा हुआ था और वो घबराहट से कहता है, घबराहट के मारे मेरी भूख मर गई। मैं इससे पहले कभी भी नए स्टूडेंट के वेलकम पार्टी में नहीं गया हूँ, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं एक रिच फैमिली के दूसरे बेटे के रूप में एक ऐसा जीवन जी चुका हूँ जिसमें सब कुछ था। और वो अपने टेबल को देखकर कहता है, लेकिन इस तरह की फ्रोजन पोर्क बोली वाली जगह अजीब तरह से जानी पहचानी लग रही है। अब आगे एक आदमी जिन्हों से कहता है, जिन्हों थोड़ा आराम करो, तुम्हारे चेहरे के हाव भाव देखकर शायद दूसरे लोग सोच रहे होंगे कि हमने तुम्हें किडनैप कर रखा है। इस पर जिन्हों कहता है, जी हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है सर। मैं तुम्हें यही कहने से रोकना चाहता हूँ, आजकल कोई भी इस तरह की बातें नहीं करता। तुम मेरे साथ एक दोस्त की तरह बर्ताव करो, लेकिन तुम्हें दूसरे सीनियर के सामने सावधानी बरतनी चाहिए।
हमारे डिपार्टमेंट में एक काफ़ी डरावना सीनियर है। क्या तुम उस सीनियर को नहीं जानते? वो जूनियर को धमकाने या डराने वाला काम नहीं करता, लेकिन वो इतनी यूनिक पर्सनैलिटी रखता है कि सिर्फ वहाँ खड़े रहने से ही हम डर जाएंगे। अब जिन्हों अपने मन में सोचता है, मुझे लगता है कि वो आदमी मेरे डैड जैसा होगा। आगे वो कहता है, दूसरा पर्सन कहता है, तुम उस मशहूर रनर को जानते हो, ट्रैक एंड फील्ड की आइडल चा युंगो। इस पर जिन्हों कहता है, आपका मतलब चाहे इन से है ना? हाँ, बिल्कुल सही कहा। चाहे इन वैसे भी आप उसे जानते हैं, है ना? वो उस सीनियर की गर्लफ्रेंड है। वो आदमी जिन्हों को देखता है और कहता है, अरे बाप रे बाप, वो तो अभी आ रहा है। और वो अपने आसपास देखता है और कहता है, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारे आसपास कोई क्यों नहीं बैठा है। शायद मुझे उस टेबल की तरफ जाना चाहिए जहाँ पर हमारे प्यारे प्यारे जूनियर्स बैठे हैं। अब जिन्हों वहाँ पर आकर बैठ जाता है और वो जो आदमी बैठा था वो जिन्हों को देखकर डर जाता है, मतलब दोनों डर जाते हैं। और वो आदमी कहता है, वो इतनी सारी जगहों में से यहीं क्यों बैठा? मैं जाकर देखता हूँ कि किसी दूसरे सीनियर को किसी तरह की हेल्प चाहिए। और वो वहाँ से चला जाता है। अब आगे जिन्हों जिन्हों को कुछ पीने के लिए कहता है, लो प्लीज़ एक ड्रिंक पी लो। अब हम देखते हैं उस चीज़ को जो जिन्हों जिन्हों को देता है। जिन्हों जिन्हों के हाथ में वो गिलास देखकर सोचता है, वो जो मुझे दे रहा है गिलास में क्या सोजू है? आमतौर पर लोग सोजू को शॉट ग्लास में पीते हैं। अब जिन्हों उसे पी लेता है और कहता है, उफ, वो सच में एक डरावना सीनियर है। मुझे शराब पहचानने की आदत नहीं कि कौन सी शराब है और कौन सा ड्रिंक। अब जिन्हों कहता है, सीनियर ये तो बस साइडर है। अब जिन्हों कहता है, तुम ठीक से पी नहीं सकते तो मैं तुम्हें शराब क्यों पिलाऊंगा? और जिन्हों, तुम मुझे सीनियर क्यों कह रहे हो? इसे मुझे दुख हो रहा है। अब से तुम मुझे सिर्फ सुंहो कहोगे, सुनवो। जिन्हों की बात सुनकर जिन्हों कहता है, क्या? और वो जिन्हों को उस नाम से बुलाता है और कहता है, इसे इस नाम से पुकारना इतना नेचुरल क्यों लग रहा है, जैसे मैं हमेशा इसे इसी नाम से बुलाता हूँ। अब जिन्हों कहता है, चेस, लेकिन क्या मैंने उससे पहले अपना नाम बताया था? और वो इन सभी बातों को इग्नोर करके चेस करता है। आगे यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जिन्हों को, जो फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। जो फ़ोन पर बात कर रहा था वो कहता है, अरे सुंगवो, तुम आज डिपार्टमेंट में क्यों नहीं आए? इस पर जिन्हों कहता है, मुझे आज कुछ काम निपटाना है। ओ ठीक है जिन्हों। और आगे जिन्हों जिन्हों से कहता है, कोई ज़रूरी काम आ गया है, इसलिए प्लीज़ दोपहर की क्लास के लिए मेरी प्रेजेंट लगा देना। इस पर जिन्हों कहता है, माफ़ करना, तुम प्रोफेसर के बीच भी फेमस हो, मैं तुम्हारी अटेंडेंस करने में मदद नहीं कर सकता। क्या ये हमारे यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के लिए ट्रेनिंग का काम है? हालांकि हॉस्पिटल का हमारी पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। और ये कहकर जिन्हों फ़ोन काट देता है। आगे हम देखते हैं एक लड़की को जो अपने मन में सोचती है, ये अच्छी बात है कि मैंने एक यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस एग्ज़ाम पास कर ली, लेकिन क्या ये मेरी बुसान बोली बहुत ज़्यादा मजबूत है? वैसे वो सियोन की बोली में बात करना मुश्किल है। नर्सिंग की स्टूडेंट इतने सारे अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल क्यों करती हैं? जिन्हों को रोककर कहती है, हे तुम, क्या हम पहले मिल चुके हैं? इस पर जिन्हों कहता है, नहीं। तभी आगे हम उस लड़की को देखते हैं, वो जिन्हों की पुरानी फ्रेंड थी, जूही, जो जिन्हों के साथ ई रैंक गेट के अंदर रेड करने चाहती थी। आगे वो कुछ अजीब सा नोटिस करती है और कहती है, मैं अचानक एक अजनबी से बात क्यों कर रही हूँ? और वो वहाँ से मुड़कर पीछे की तरफ चली जाती है और कहती है, क्या उसे लगता है कि मैं उसे रिझाने की कोशिश कर रही हूँ? शायद उसे ऐसा लगता है कि मैं एक ऐसे क्लब से हूँ जो उसे भर्ती करने की कोशिश कर रहा है। आगे यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक हॉस्पिटल के अंदर